भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं निसार अहमद खान। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के योगी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। इस तरह से वो ग्राम प्रधान जो अब प्रशासक बनकर मलाई खाना चाहते थे, उनको बड़ा झटका लगा है। अदालत ने कहा कि प्रधानों को प्रशासक बने रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने अभी किसी तरह की कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है, बल्कि 13 जुलाई को इस पर फिर सुनवाई होगी, तब अदालत का फैसला सामने आएगा। लेकिन अभी प्रशासक बनाने के फैसले पर रोक लगा दी गई है। जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए ये बातें कही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासक नियुक्त करना डिवीजन बेंच के आदेश का उल्लंघन है, जो अदालत की अवमानना की श्रेणी में आता है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अंतिम अवसर के रूप में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लाने के लिए एक विस्तृत हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने कोई आयोग गठन किया है तो उसकी जानकारी और अन्य विवरण कोर्ट में दाखिल किया जाए, जिसमें चुनाव होने की समय सीमा स्पष्ट रूप से बताई जाए। याचिकाकर्ता अरविंद राठौर की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। 13 जुलाई को दोपहर 2 बजे मामले की अगली सुनवाई का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। ग्राम प्रधान जो अब प्रशासक बनकर मलाई खाना चाहते थे, उनको इसलिए बड़ा झटका लगा क्योंकि अब वो मलाई नहीं खा पाएंगे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के बहुत से ग्राम सभा में जनता अपने प्रधानों से काफी नाराज चल रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने ग्राम सभा में विकास के कार्य बिल्कुल भी नहीं किए थे। अब उन्हें जब 6 माह के लिए प्रशासक बनाया गया तो जनता इस फैसले से खुश नहीं थी और नाराजगी जाहिर कर रही थी। लेकिन अब अदालत के फैसले के बाद चुनाव की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। आपको यह भी बता दें कि यूपी के पंचायतों की कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गई है। सरकार ने आदेश जारी करके ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया था। याचिका में प्रशासकों को हटाकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग भी की गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल मई में प्रस्तावित थे, लेकिन मई में पंचायत चुनाव नहीं हो पाए। इसकी वजह यह रही कि 10 जून तक मतदाता सूची प्रकाशित नहीं हो पाई थी। मतदाता सूची प्रकाशित करने के लिए चुनाव आयोग ने कई बार समय बढ़ाया और 5 बार समय बढ़ाने के बाद 10 जून को मतदाता सूची प्रकाशित की गई। इसके साथ ही पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग भी बनाया जाना था। हालांकि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया है और उसे 6 माह का समय दिया गया है। उसे हर जिले की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की समीक्षा भी करनी है। हालांकि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 5 जून को सुनवाई करते हुए चुनाव में देरी पर नाराजगी जताई है और 10 जुलाई को राज्य चुनाव आयोग से चुनाव की संभावित तिथि भी मांगी है और राज्य सरकार से पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी देने के लिए कह दिया है। इससे पहले योगी सरकार ने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने तक पंचायत प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया और प्रधानों की ही प्रशासनिक जिम्मेदारी दे दी थी। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अब 10 जुलाई और 13 जुलाई को अदालत में सुनवाई होगी, उसके बाद ही आगे का पूरा खाका सामने आएगा। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस और अगली जानकारी भी हम आप तक शेयर करते रहेंगे। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।